नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काल भैरव सिद्धि के इस अद्भुत अनुभव में अब वह क्षण आ चुका था, जहां साधना केवल मंत्र और ध्यान तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि प्रत्यक्ष घटनाओं के रूप में अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। मानस राम ने व्यापारी के हाथ में लाल रंग का कपड़ा देते हुए केवल इतना कहा था, जहां यह कपड़ा गिरे, वहीं तुम्हारा धन है। व्यापारी का हृदय भय और आशा के बीच झूल रहा था। वह कपड़ा हाथ में लेकर नदी की ओर बढ़ा। रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल नदी की मंद आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मानस राम कुटिया के द्वार पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी दाहिनी ओर वही अदृश्य स्त्री इच्छा मौन खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही व्यापारी ने नदी के किनारे कुछ कदम आगे बढ़ाए, अचानक हवा तेज हो गई। लाल कपड़ा उसके हाथ से छूटकर ऊपर उठा। व्यापारी घबरा गया, लेकिन मानस राम ने भीतर ही भीतर मंत्र का स्मरण किया। कपड़ा हवा में कुछ क्षणों तक घूमता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और नदी के किनारे एक विशेष स्थान पर जाकर गिर पड़ा। जैसे ही कपड़ा जमीन से स्पर्श हुआ, वहां की रेत कुछ पल के लिए हल्के सुनहरे रंग में चमक उठी। व्यापारी की आंखें फैल गईं, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह घुटनों के बल बैठ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, यही यही है, यही मैंने अपना धन गाड़ा था। उसने हाथों से रेत हटानी शुरू की। कुछ ही क्षणों में वहां से सोने के सिक्के दिखाई देने लगे, वही धन जो उसने भय में छुपाया था। व्यापारी रो पड़ा। वह बार बार मानस राम की ओर देखकर हाथ जोड़ने लगा। उधर कुटिया के पास खड़ी इच्छा ने मंद मुस्कान के साथ मानस राम की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, देख लिया, यह तो केवल आरंभ है। मानस राम के मन में एक हल्का कंपन हुआ। यह पहली बार था जब उसकी साधना ने किसी अन्य के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से परिणाम दिखाया था। व्यापारी धन समेटकर मानस राम के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। मेरे लिए आप साधु नहीं, देवता हैं। मानस राम ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, मैं साधु हूँ, देवता नहीं। जो हुआ वह ईश्वर की कृपा है। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह सब साधारण नहीं था। जैसे ही व्यापारी वहां से चला गया, इच्छा आगे बढ़ी। इस बार उसका स्वर पहले से अधिक गहरा था। अब क्या कहोगे मानस राम? तुमने मेरी शक्ति देख ली, मैंने वचन निभाया, अब तुम्हारी बारी है। मानस राम कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में काल भैरव का ध्यान स्वतः उभर आया। उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा था कि यह परीक्षा केवल धन या शक्ति की नहीं थी, बल्कि साधक की दिशा चुनने की परीक्षा थी। उसने धीरे से कहा, तुमने जो दिखाया वह चमत्कार है, लेकिन चमत्कार ही सिद्ध नहीं होते। इच्छा के चेहरे पर पहली बार हल्की गंभीरता आई। तो तुम अभी भी साधना नहीं छोड़ोगे? मानस राम ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब तक मुझे स्वयं काल भैरव की आज्ञा न मिले तब तक नहीं। यह सुनते ही कुटिया के भीतर दीपक की लौ एकदम सीधी हो गई। हवा रुक गई। कुछ क्षणों के लिए समय जैसे थम गया। इच्छा पीछे हटी और मंद स्वर में बोली, तो फिर अगली रात के लिए तैयार रहो मानस राम, असली परीक्षा अभी बाकी है। और यह कहकर वह धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई। मानस राम अकेला खड़ा रह गया। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसे यह समझ में आ गया था कि अब साधना वापस सामान्य नहीं रहेगी। अब हर अगला कदम या तो उसे पूर्ण सिद्धि की ओर ले जाएगा या फिर सब कुछ छिन सकता है। रात्रि गहरी हो चुकी थी। नदी का प्रवाह धीमा पड़ गया था, जैसे वह भी आने वाले अनिष्ट को भांप चुकी हो। कुटिया के भीतर मानस राम अकेला बैठा था। दीपक की लौ अब भी असामान्य रूप से स्थिर थी, जैसे समय उस लौ के चारों ओर थम गया हो। इच्छा के विलीन होते ही जो शांति आई थी, वह शांति नहीं थी, वह तूफान से पहले का मौन था। मानस राम ने आसन समेटा और मन ही मन काल भैरव का स्मरण किया। जैसे ही उसने नेत्र मूंदे, भीतर एक भारी कंपन उठा। यह कंपन शरीर का नहीं, चेतना का था।
अचानक कुटिया के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। मानस राम ने आंखें खोली। उसने सोचा, इस समय यहाँ कौन आ सकता है। फिर दूसरी आवाज आई, किसी के हंसने की। वह हंसी स्त्री की थी, लेकिन उसमें कोई मधुरता नहीं थी। वह हंसी ऐसी थी जो हड्डियों में उतर जाए। मानस राम उठा और कुटिया का द्वार खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अगले ही क्षण उसकी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। उसका शरीर सिहर उठा। पीछे मुड़ते ही उसने देखा, इच्छा वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसका सौंदर्य अब भी था, पर उसमें एक विकराल छाया जुड़ चुकी थी। आंखें गहरी काली थीं, जैसे उनमें आकाश नहीं, कोई अथाह गड्ढा हो। उसके पैरों के नीचे धरती पर कोई पदचिह्न नहीं थे। मैंने कहा था, उसने धीमे स्वर में कहा, असली परीक्षा अभी बाकी है। मानस राम ने स्वयं को संभाला। यह सब क्या है? उसने पूछा। तुम अपना रूप क्यों बदल रही हो? इच्छा मुस्कुराई। क्योंकि अब तुम मुझे केवल स्त्री के रूप में नहीं देख रहे, अब तुम मुझे शक्ति के रूप में देख रहे हो। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण कुटिया के भीतर का दृश्य बदल गया। दीवारें फैल गईं, छत ऊंची होती चली गई, चारों ओर धुआं और अग्नि का मिश्रण छा गया। मानस राम अब कुटिया में नहीं था, वह किसी श्मशान समान लोक में खड़ा था। चारों ओर अधजली लकड़ियां, राख और हड्डियां बिखरी थीं। दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। मानस राम समझ गया, यह कोई स्थान नहीं, यह चेतना का लोक है। इच्छा अब उसके सामने नहीं, बल्कि चारों ओर थी। ये वह मार्ग है जहां से हर साधक गुजरता है जो भैरव के द्वार तक पहुंचना चाहता है। मानस राम ने कठोर स्वर में कहा, यदि यह भैरव का द्वार है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस प्रश्न पर पहली बार इच्छा की हंसी रुकी। कुछ क्षण का मौन छा गया। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वही हूँ जिसे पार किए बिना कोई भैरव तक नहीं पहुँचता। यह सुनकर मानस राम के भीतर जैसे बिजली कौंध गई। तुम परीक्षा हो? उसने पूछा। इच्छा धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका आधा स्वरूप स्त्री का था और आधा अत्यंत भयावह। मैं इच्छा हूं, उसने कहा, और इच्छा ही सबसे बड़ा बंधन है। तभी अचानक श्मशान की भूमि फटने लगी। धरती से काले हाथ बाहर निकलने लगे। हजारों स्वर एक साथ गूंज उठे। साधना छोड़ दो, शक्ति ले लो। मानव बनकर क्यों मरना, देवता बन जाओ। मानस राम के सिर में असह्य पीड़ा होने लगी। उसके सामने दृश्य बदलने लगे। वह स्वयं को राजाओं जैसा देखता है। लोग उसके चरणों में झुके हुए हैं। जहां वह देखता है, वहीं धन, सत्ता और भय उत्पन्न हो रहा है। इच्छा उसकी ओर झुकी और बोली, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस एक वचन दो, भैरव नहीं, मुझे चुनो। मानस राम का शरीर कांप रहा था, उसका मन डगमगा रहा था, लेकिन तभी उसके हृदय में किसी ने त्रिशूल की तरह प्रहार किया। एक गर्जना गूंजी, वचन। पूरा लोक कांप उठा। इच्छा पीछे हट गई। आकाश में नीली अग्नि फट पड़ी। उस अग्नि के बीच एक उग्र स्वरूप प्रकट हुआ। कोई पूर्ण रूप नहीं, सिर्फ एक उपस्थिति। मानस राम घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे समझ में आ गया था, यह वही क्षण है जहां साधक टूटता है या अमर बनता है। उग्र स्वर ने कहा, यदि तू रुका तो लौट जाएगा, यदि आगे बढ़ा तो कभी सामान्य नहीं रहेगा। मानस राम ने कांपते हुए कहा, मैं साधना चुनता हूं। जैसे ही यह शब्द निकले, इच्छा चीख उठी। पूरा दृश्य टूट गया। मानस राम कुटिया में पड़ा था, पसीने से लथपथ। दीपक बुझ चुका था। सूरज की पहली किरण भीतर आ रही थी, लेकिन अब मानस राम पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरा मौन था और उसकी छाया अब अकेली नहीं थी। आगे क्या हुआ जाएंगे हम लोग कथा के अगले भाग में, और इस साधना को खरीदने के लिए आप इंस्टामोज स्टोर से खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।